मेरे जीवन के आध्यात्मिक जीवन के प्रेरणा स्रोत मेरे परम सद्गुरुदेव एवं सत्संग सभा स्थल में बैठे हुए मेरे धर्म प्रेमी सज्जनों, ममतामयी माताओं, बहनों एवं नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, सदगुरु की एक साखी पर थोड़ा विचार। पचापची के कारण सब कुछ रहा भुलान। निरपक्ष होय के हरि भजे सोई संत सुजान। पचापची के कारण सब जग भूला हुआ है। पचापची सब अपने में मस्त हैं, आनंदित हैं। कोई सुखी है, कोई दुखी है। सुख नाम की तो कोई चीज है ही नहीं, दुख ही दुख है। लेकिन थोड़ी देर के लिए सुख आ जाता है तो उसी को कहते हैं सुख आ गया, लेकिन पूरे जीवन भर दुख ही रहता है। दुख तो पूरे जीवन ही रहता है, दुख थोड़ी देर के लिए खत्म हो जाता है। दुख का अभाव होना ही सुख कहलाता है। बस कई लोग बच्चे से सुख चाहते हैं कि बेटा बड़ा होकर के सुख देगा, लेकिन वही बेटा दुख का कारण बन जाता है। और बेटियां कितना सुख देती हैं, कितना चाहती हैं। उदाहरण सापेक्ष है कि बेटा, एक पिता है, उसके एक ही पुत्र है। हमारे सत्संगी प्रेमी है, पिता भक्त है, संत जैसा स्वभाव है, कोई अवगुण नहीं है और कोई इसके अंदर बेटे के प्रति प्रताड़ना भी नहीं है। लेकिन बेटे को सुधार नहीं सके, कुसंगत पाके बेटा शराबी बन गया और माता पिता से दुर्व्यवहार करता है। और बेटी उनकी दूर रहती है। दूर रह के जब भी उनका सुख दुख देखती है, तुरंत आके उनको छिपा लेती है, उनका इलाज कराती है। साल 2 साल अपने पास भी ले जाके रखा, उस बच्चे से, भाई से अपने परेशान होके अपने घर रखा, वहां उसकी सेवा किया। लेकिन ससुराल है बेटी का, माँ बाप को कुछ रचता नहीं है। फिर वापस आ गए, अपने घर में फिर रहने लगे। तो लेकिन बेटे के कारण वो पीड़ित रहते हैं, दुखी रहते हैं। उनको कोई दुख नहीं है। कहते हैं कि भगवान उठा लेता, और क्या बीमारी आई तो बीमारी आए और शरीर को उठा ले जाए। मैं कहा बीमारी आती है, दुख देती है, दुख का इलाज तो करना ही पड़ेगा। दुख तो एक हमारा एक बनाया हुआ प्रारब्ध है, कर्म हमारे हैं। कर्म 2-3 प्रकार के होते हैं। एक संचित कर्म, एक प्रारब्ध होता है, और एक वर्तमान में जो हम कर रहे हैं। नहीं समझ में आया? इसका उदाहरण समझा देते हैं कि जैसे हम लोग फसल से अनाज पैदा करते हैं
और फसल से जो अनाज पैदा करते हैं वो जमा कोठले में डाल देते हैं कि आगे चल के खाएंगे, वो संचित हो जाता है और दोबारा फिर फसल आ जाती है। जो फसल आती है तो उसको जो संचित रहता है उसको निकाल निकाल के खाते हैं और दूसरी जो आता है उसको फिर रख देते हैं, वो अगली बार आगे काम आएगा। वो संचित करते रहते हैं, जो पुराना होता है उसको खाते हैं, वो प्रारब्ध है, पुराना प्रारब्ध है। और वर्तमान में जो करके काम करके खा रहे हैं, कर रहे हैं खेती बाड़ी, कोई भी काम कर रहे हैं, तो वर्तमान में तो वो क्या है, वर्तमान में वो हमारा वर्तमान का कर्म है। तो प्रारब्ध का जो हमें पहले का बनाया हुआ कर्म होता है वो प्रारब्ध में मिलता रहता है। और वर्तमान में भी हम जो यदि कोई बहुत बड़ा घोर पाप कर देते हैं तो वो भी वर्तमान कर्म भी हमारा साथ साथ मिलने लगता है। तो मैं कह रहा था कि सुख कहाँ मिलता है, बेटे से। बेटा, मैं बोल रहा था कल की जब बेटा पैदा होता है तो उनके बाप से, बेटे से का जो बेटे से परेशान है, बोल रहा था कि जब बेटा होता है तो लोग कितनी खुशियां मनाते हैं, थाली बजाते हैं, ढोलक बजाते हैं, जागरण कराते हैं, पार्टी करते हैं, जन्मदिन मनाते हैं। लेकिन ये नहीं पता इसी बेटे से दुख मिलने वाला है। नाम इतना बड़ा बड़ा रख देते हैं, अच्छा नाम बड़े बड़े महापुरुषों का रख देते हैं, लेकिन नाम से कुछ होने वाला नहीं है। नाम रख दिया शांति देवी और शांति नहीं, नाम रख दिया राम प्रसाद, राम का कोई शब्द जानते ही, खाते हैं मीट मच्छी। नाम रख दिया गुरुदीप, गुरु का दीप, कितना सुंदर नाम। जिस समय नाम रखा गया था तो संतों का सत्संग कराया था, नामकरण किया जन्मदिन पर, पैदा होने पर ही 1 महीने बाद बड़े धूमधाम से बहुत लोग इकट्ठे हुए थे, सत्संग कराया था। लेकिन वही आगे चल के वो गुरुदीप, कौन सा दीप निकला, दीप को बुझाने वाला, अपना ही दीप बुझा रहे हैं। तो संसार में आके हम लोग दुख तो भोग रहे हैं, लेकिन उनके साथ हम लोगों के प्रारब्ध कर्म भी जुड़े रहते हैं जो हमें दुख देते रहते हैं। बेटा बन के, बेटी बन के, भाई बन के, बहन बन के, कोई भी कोई किसी का यहाँ नहीं है। सब एक दूसरे के में वैसे ही बस पच रहे हैं, पच पच कर मर रहे हैं। जीवन भर खाते हैं, कमाते हैं और इसी में पच पच के मर रहे हैं। यहाँ कोई भी अपना नहीं है। अपना क्या है, अपना आपा, आपके चेतना, चेतना ही आपकी चेतन स्वरूप, आपकी आत्मा कह लो, यही आपका अपना आपा है। जिस टाइम शरीर छूट जाता है, छूटने लगता है, कुछ याद नहीं लगता आता। मौत का अनुभव जब होता है तो पता लगता है, जैसे मूर्छा आ जाती है। हमें भी, मैं अभी मौत का अनुभव महसूस हुआ बहुत जबरदस्त। कोई चोट लगने से मूर्छा आ गई, आंखें उथल गई और ऐसे लगने लगा अब शरीर छूटने वाला है। एकदम बेहोशी, कुछ याद नहीं था कि किसी को याद करें, किसी को बुलाएं, कुछ याद नहीं था। बस यही लगता है कि गए गए। अपने आत्मा से आदमी प्यार करता है। लोग कहते हैं बेटा से प्यार करता हूं, बेटे से प्यारा कोई दुनिया में है ही नहीं।
ये सब कहने की बातें हैं। आदमी सबसे ज्यादा अपने स्वयं से प्यार करता है, लेकिन मोह बस कह लो कितने मोहग्रस्त होते हैं कि मोह में आकर के अपने आप को भी खो देते हैं। जैसे लड़का लड़की का मोह हो जाता है। एक लड़के का एक लड़की से प्रेम चाहता था, लेकिन वो लड़की अचानक किसी और को चाहने लगी। इलाहाबाद की घटना सच घटना है। किसी और को चाहने लगी तो उसको बड़ी गलानी हुई, बड़ी नफरत हुई। उसके बिना वो रह नहीं पाता था, तो उसको बहुत गम हुआ। उसने जाके फांसी लगा लिया। पढ़ा लिखा ग्रेजुएट लड़का था। लड़की के मोह में लड़की ने किसी और से प्रेम कर ली। जिसको आप अपना प्रेमी बहुत मानते हैं, वही किसी और से प्रेम करने लग जाए तो आपको नफरत हो जाएगी। जिस पत्नी से आप प्रेम बहुत करते, उसके देखे बिना नहीं रहते, वही पत्नी असाध्य बीमारी से बिस्तर पर पड़ जाए, डॉक्टर कहे ये जीवन भर ठीक नहीं होगी, आप सोचेंगे भगवान इसको उठा ले। ऐसी पुरुष के साथ भी है। तो कहां कौन किससे प्यार करता है? सब अपने लिए प्यार करते हैं, अपने लिए मरते हैं। तो इसलिए सदगुरु ने कहा कि पचापची कारण सब जग रहा भुलान। सारा जग सारा संसार इसी में सब भूला हुआ है। निरपक्ष होय के हरि भजे सोई संत सुजान। जो निरपक्ष होकर के हरि को, हरि क्या है? रमता राम रमैया। आप अपने अंदर जो रम रहा है, हरि भजे। हरि आप के अंदर है। आप स्वयं हरि हैं, आप स्वयं परमात्मा है, स्वयं राम है। राम कोई बाहर नहीं है। तो निरपक्ष होकर के किसी का पक्ष ना लें, किसी जात पात का, किसी पंथ का, किसी का भी पक्ष निरपक्ष होकर के बस उस परमात्मा का, जिसके अपनी आत्मा का स्मरण करें। आजकल लोग पंथा पंथी का ज्यादा चक्कर है। मैं कबीर पंथ हूँ, मैं सतनामी पंथ हूँ, मैं वैष्णव पंथ हूँ, मैं कृष्ण पंथ हूँ, मैं नागा पंथ हूँ, मैं ईसाई पंथ हूँ। अनेक पंथ इतने बन गए हैं। क्या है ये पंथ? कबीर साहब ने पंथ नहीं बनाया, पंथ तो हमने बनाया। कबीर पंथी, उन्होंने सबको ज्ञान का उपदेश दिया। पंथ कोई नहीं, ये सब एक संप्रदाय है। संप्रदाय कि हम किस संप्रदाय से हैं, बस। और पंथा पंथी कुछ नहीं है। तो सदगुरु यहां पर कहा कि संसार में सब पच पच के मर रहे हैं, सब दुख ही तो उठा रहे हैं। सुख कौन है? सुखी कौन है? तो फिर सदगुरु ने कहा कि तन धर सुखिया, तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सब दुखिया। उदय अस्त की बात कहत हैं, सबका किया विवेका। शुक्र उदय अस्त की बात कहत हैं, सबका किया विवेका। बाटे बाटे सब कोई दुखिया, क्या गिरही क्या बैरागी। शुक्राचार्य दुख ही का कारण, गर्भ माया तागी। आशा तृष्णा, आशा तृष्णा सब घट व्यापी, कोई महल नहीं सोना। साज कहां तो सब जग खींचे, झूठा कहा न जाई। कहें कबीर तीनों वो दुखिया, जिन ये राय चलाई। कहा तन धर सुखिया कोई नहीं देखा। उदय अस्त की बात कहते हैं, आर पार की बात कहते हैं।
इतने बड़े बड़े प्रवचन करता दूसरे के दुख को दूर करने के लिए। अब कितने महापुरुष जगत कर्ता जगत गुरु हैं, देखते हैं कि उनका बहुत अच्छी बात है, भले ही वो जेल में हैं लेकिन वो ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं। भंडारा उनका विशाल हो रहा, पैसा आ रहा, उनके नाम से कुछ तो होगा ही। उनकी शक्ति भक्ति या लोगों को किसी को अपने प्रभाव में लाना भी छोटी बड़ी बात नहीं है। इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं। संत रामपाल जी की बात कर रहा हूँ, और उनका साल भर में 1 या 2 बार भंडारा बहुत जबरदस्त होता है, और वो खुद जेल में बैठे ही सारा काम करवा रहे हैं। तो उनकी कीर्ति तो बढ़ रही है, घट तो रही नहीं। ठीक है, उनके कर्म भोग हैं, पिछले प्रारब्ध थे, वो उनको दुख दे रहा है, अंदर से दुखी हैं, लेकिन उन्होंने अपना जो कर्म है वो नहीं छोड़ा। कुछ तो अच्छा कर ही रहे हैं। हम लोग किसी के अंदर दोष निकालने से पहले अपने में देखें, सब अच्छे हैं, हम स्वयं खराब हैं। जब तक हम स्वयं को नहीं देखेंगे, दूसरों को देखते रहोगे, तो कभी भी अपना सुधार आदमी नहीं कर सकता। आदमी दूसरों की कमियों को लेकर के उछालता है, बदनाम करता है। अगर किसी में कोई भक्त है, शिष्य है, आश्रम में रह रहा है, और उसको कोई उसके कोई त्रुटि हो जाती है, उसको बुला करके समझा दिया जाए कि ये गलती दोबारा ना करो। लेकिन समाज के सामने उसको प्रचार करके, अपमानित करके, या कोई भी भक्त है उसके बारे में सुन लिया कि किसी फला व्यक्ति का व्यवहार ठीक नहीं है, और वो संत हैं, और वो संत प्रचार कर रहे हैं, लोगों को बताते फिर रहे हैं, उनको देखा नहीं, भाला नहीं, लेकिन उनके बारे में सुन लिया, और वो प्रचार कर रहे हैं कि फला व्यक्ति अच्छा नहीं है। सुना है, देखा नहीं, न उनको जानते, और लोगों को भी भड़का रहे कि क्या साधुता के लक्षण है। एक संत हैं, बहुत अच्छे मठ, प्रसिद्ध मठ के आश्रम के महंत हैं, संत हैं, नाम नहीं लेना चाहूँगा। पारक सिद्धांत का बहुत पुराना पहला मठ है। ऐसे ऐसे संत महापुरुष ज्ञानी हैं, विवेकी हैं, बहुत अच्छे संत हैं, प्रसिद्ध संत हैं, लेकिन ये बुराइयां उनमें भी छुपी है। संत को चाहिए किसी की बुराइयों को उड़ाना नहीं, उसको ढक देना चाहिए। गंदगी को ढकोगे कि उसको बिखराओगे? अगर आपसे बस चले, उससे उसको सुधार दो, समझा दो, नहीं तो उसका प्रचार करना ठीक नहीं। जो साधक होता है किसी का बाधक नहीं बनता, अपनी साधना में रहता है, और साधु संत हो करके, प्रसिद्ध संत महापुरुष बन करके गलत बातों का प्रचार करके गंद को फैलाना। जो गंद को फैलाता है, गंदगी खाता है, तभी तो गंदगी को फैला। सुअर गंदगी खाता है और गंद को फैलाता है, तो मनुष्य भी सुअर से कम नहीं है। कहा है संसार में, जगत में 4 सुअर हैं भाई। पहला सुअर मछली को कहिए जो जल की करे सफाई, कीड़े मकोड़े खा लेती है, बड़ी मच्छी छोटी मच्छी खा जाती है, काई पाई सब साफ कर देती है। दूसरा सुअर मुर्गे को कहिए जो कूड़े की करे सफाई, गंद वगैरह कूड़े पे होता है सब खा जाते हैं। तीसरा सुअर को कहिए जो गंद टट्टी की गंदगी जो होती है, जगह जगह कितनी गंदगियां पड़ी रहती हैं, वो सुअर घूमता सब साफ कर देता है। यदि ये ना हो तो गंदगी बहुत फैल जाए, गंदगी को साफ कर देता है।
और तीसरा सुअर, उसका नाम ले तो बड़े अफसोस के साथ कहा जा रहा है, जिसको हम मनुष्य कहते हैं, मानव कहते हैं। मानवता का नाम कितना बढ़िया है, मनुष्य। 5 तत्व का पुतला, मानुष धरिया नाम। मनुष्य इसका नाम रखा गया, पर मनुष्य का काम कर नहीं रहा है, सिर्फ खोल पहन के घूम रहा है। मानुष तेरी खोडली, उड़े फिरत हैं बैल, ऐसे कर रहा है। साधु का भेष बना लिया, लेकिन काम क्या कर रहा है, जानवर वाला। इधर उधर चुगली करना क्या काम है उसका। ये सुअर जैसे गंदगी फैलाता, सुअर वाला काम हम कर रहे हैं। इसलिए किसी की निंदा, किसी का अपमानित करना एक मनुष्य का काम नहीं, साधु का तो बिल्कुल नहीं। निंदा नहीं करनी चाहिए किसी की। और आगे की चौथा स्वर, मनुष्य को कहिए जो तीनों की करे सफाई। चौथा स्वर है मनुष्य, जो तीनों की, मुर्गी की भी, सुअर की भी, मछली की भी, अब तो पता नहीं और क्या क्या खाने लगा है, महासुअर बन गया है मनुष्य। इसको क्या कहें, मनुष्य कहें। मनुष्य कहते बड़ी लाज आती है। इसलिए सदु ने यहां कहा कि उदय अर्थ की बात कहते हैं, ज्ञान विवेक की बात कहते हैं, सबका किया विवेका, सबको विवेक पूर्वक कहते हैं अच्छी बात। उदय अर्थ की बात, ज्ञान की बात तो बहुत बढ़िया झाड़ते हैं। इतना बढ़िया प्रवचन करेंगे कि जैसे बहुत बड़े महापुरुष, ऐसा संत तो देखा ही नहीं, ऐसा महापुरुष तो देखा ही नहीं। प्रभाव में लोग आ करके उनके शिष्य बन जाते हैं, उनके गुलाम हो जाते हैं। प्रचार प्रसार बढ़िया हो जाता है तो कहने ही क्या। आजकल गुरुआ महागुरुआ ऐसी तो कर रहे हैं, अपने एजेंट छोड़े हुए हैं, एजेंट ही चेले चापड़ बनावाते रहते। मेरे गुरु के दरबार में चलो, बहुत वहाँ पर सब कुछ आपको मिलेगा, बढ़िया भोजन, खाना पीना, सत्संग, और आपके सब दुख हरण हो जाएंगे। लोग भाग लेते हैं, भेड़ा चाल है दुनिया। उदय की बात कहते हैं, बाटे बाटे सब कोई दुखिया, बाटे बाटे सब कोई दुखिया, क्या गिर ही बैरागी। देखा जाए तो हर गली गली कूच, हर जगह सब कोई कुछ न कुछ, सबको दुख है, थोड़ा थोड़ा सभी को दुख है। क्या गृही, क्या गृहस्थ में रहने वाला दुखी है हो, और क्या विरक्ति दुखी है, सब दुखी हैं। साधु संत भी दुखी हैं, कोई मेहनती के लिए दुखी है, कोई पद के लिए दुखी है, कोई किसी के साथ मुकदमा झगड़ा चल रहा है, किसी को कोई आश्रम पर कब्जा करना चाहता है, और किसी को मान सम्मान नहीं मिला। मैं इस आश्रम के महंत बन जाऊं, महंतिन बन जाऊं, अध्यक्ष बन जाऊं, इसके लिए इतने दुखी हो जाते हैं कि विवाद इतना हो जाता है कि आपस में विवाद इतना बढ़ जाता है कि तोड़ फोड़ हो जाती है। किसके लिए, महंती की गद्दी के लिए। मुझे यहाँ इस मठ का गुरु बनाओ, चाहे साधिका हो चाहे साधु संत हो, दोनों जगह यही झगड़ा है। अगर नहीं बनाते तो अलग हो जाते हैं, अपना कहीं ना कहीं महंती की गद्दी ढूंढ करके उस पे सुख भोगना चाहते हैं। क्या रखा है, क्या मिल जाता है, वही भोजन खाओगे, वही भजन करोगे, वही सेवा होगी। अगर कुछ जिम्मेदारी न लो तो कितने बड़े सुखी रहोगे। जिम्मेदारी महंती की लेकर के कितना आदमी दुखी होता है, कितनी परेशानी है। किसी ने पता नहीं, कोई कहानी एक है, गुरुदेव सुनाया करते थे कि एक को गलत काम करता था तो उसको सजा दी गई, कहे कि लेके यमदूत लेके गए उसको
कि ये बहुत गलत काम करता था, क्या सजा दी जाए। तो किसी ने कहा इसको सजा, इसको किसी आश्रम का महंत बना दिया जाए। महंत बनना कोई सुख मिलता है, महंत बन के बहुत दुख है। कभी भी महंत बनने की कोशिश नहीं करना चाहिए, गुरु भी नहीं बनना चाहिए। लोग मानते उनका भाव है, क्या करें मजबूरी बस, लेकिन अपने को गुरु नहीं, गुरु दूसरों को बनाओ, वो भी गुरु बने। कबीर साहब ने कभी शिष्य नहीं बनाया, गुरु बनाया। तभी कहा जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझे ऐसा हो रहो सब सुख तेरे पास, मुझ जैसा बन जा। कभी शिष्य नहीं बनाया उन्होंने, गुरु बनने के लिए कहा है कि दत्ता जीवा गुजरात में, वहाँ पर आज भी वृक्ष है, वहाँ रहते थे। कबीर साहब घूमते घूमते वहाँ चले गए, तो उन्होंने उनको रोकना चाहा। उनको यही कहा कि अगर मुझको तुम रोक करके रखोगे क्या करोगे, मेरे जैसे बन जाओ, तो अगर तू चाहे मुझको तो छाड़ सकल की आज, मुझे ऐसा हो रहे सब सुख तेरे पास। गुरु बसे बनारसी शीश समुद्र तीर, बिसराए बिसरे नहीं जो होए गुरु शरीर। तो गुरु कहीं रहे, लेकिन अंदर, आपके अंदर, आत्मा के अंदर गुरु से प्रेम भाव रहना चाहिए। सदगुरु विशाल साहब का कहना क्या, आज की सदी के एक मोक्ष महापुरुष हुए। वो कभी संतों के पास, गुरुओं के पास, कबीर पंथी से बहुत घृणा करते थे, कभी नहीं बैठते थे। लेकिन जब संतों का सानिध्य मिला, गुरु रघुवर साहब से संपर्क हुआ, और वो गाय भैंस चुगाने जा रहे थे, किसी ने कहा अरे भाई, उनका नाम बचपन का बैरी विशाल था, भाई 2 मिनट के लिए आओ, बैठ जाओ, संत बैठे हैं। तो बुलाया, कहने पे बैठ गए बेमन से। लेकिन जब उनका विचार सुना तो अंदर से बिल्कुल एकदम जैसे उनको लीन हो गए, ध्यानस्थ हो गए। उनको उनकी बातें बहुत निराली लगी। उन्होंने कहा हम तो कबीर पंथी को समझते थे कि ऐसी भगवान को नहीं मानते, ऐसी बातें करते हैं। जब उन्होंने सुना, उनको बैराग जागा, और वो बैरागी बन के बाहर जंगल में चले गए, अपना मुक्ति का, कल्याण का काम किया। अनपढ़ थे, थोड़ा बहुत अक्षर का ज्ञान किया, और उन्होंने 3-4 शास्त्र बनाए, मुक्त शास्त्र, मोक्ष शास्त्र, भयवान, विशाल वचनामृत। तो ऐसे महापुरुष, आज उनका नाम है। सदगुरु विशाल साहब के बाद सदगुरु श्री अभिलाष साहब का नंबर आता है। सदगुरु अभिलाष साहब जी आज के दूसरे कबीर हैं। तो ऐसे बनो, दूसरे के कारण, पचापची के कारण हम दुखी हो रहे हैं। तो कि बाटे बाटे सब कोई दुखिया, क्या गिरही बैरागी, शुक्राचार्य दुख ही कारण गर्भ ही माया तांगी। शुक्राचार्य कहते हैं कि गर्भ में ही निकल के नारा छवारा करके भाग लिए, गर्भ से ही उनको ज्ञान हो गया। कहने का भाव है ऐसा होता नहीं, लेकिन जो बचपन से, छोटेपन से ही चल दे, वो गर्भ से ही मान लेते हैं। तो छोटेपन से ही वो भाग लिए कि ये मोह माया है, हमें दबाएगी। तो उनके जो पिता थे वेद व्यास, उनको आवाज लगाते रह गए, लेकिन वो पीछे मुड़ के नहीं देखा। ऐसे ज्ञान होना चाहिए। साच कहे तो सब जग खींचे, सच्ची बात कहो। अब यहाँ सच्ची बात बोली जा रही, कही जा रही है। हो सकता हमारे श्रोता सुन रहे होंगे तो किसी को अनसुहाई भी लग सकती है। सच बात कड़वी होती ही है। सच्ची बात बोलो तो कड़वी भले हो, लेकिन सच बोलो। वाणी प्रेम की भी बोलनी, प्रेम की होती है और कड़वी होती है। 2 तरह की वाणी होती है, एक प्रेम से, एक कड़वा वचन किसी को ना कहो।
उसको ऐसे सहजता से कहो कि उसको ठेस ना पहुंचे, दुख ना पहुंचे। तो ये वाणी का बोलने का एक तरीका है। और उसको एकदम गोली सी मारोगे और उसको कटाक्ष करोगे तो उसको अच्छी बात भी कहोगे बुरी लगेगी। किसी को समझाओ, बेटा बाबू आप ऐसा काम में अपनी गलती क्यों कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपने किया है तो उसको अपने को बदल दो, नहीं किया तो उसको बता दो मैंने ऐसा नहीं किया। ऐसे ही लोग कह रहे हैं। तो ये भाव होना चाहिए। तो सच कहे तो सब जग कीजिए, झूठे कहा न जाई। झूठा तो कहा नहीं जाता, सच को सच कहना चाहिए। तो कहें कबीर तीनों दुखिया, कौन है तीनों? ब्रह्मा विष्णु महेश, जिनको आप भगवान कहते हो, वो भी दुखी हुए। किसको नहीं दुख हुआ? विष्णु को दुख हुआ, राम को दुख हुआ, कृष्ण को दुख हुआ। त्रिलोकी नाथ, त्रिभुवन 14 भवन के चौधरी मर गए, सब तो चले गए यहां से दुख दुख भोग करके। तो सुखी कौन रहा? तो कहें कभी तीनों दुखिया जिन यह राह चलाई। जिसने यह राह चलाई, जिसने ज्ञान दर्शाया, जिसने कहते हैं सृष्टि बनाई। सृष्टि तो अनादि है लेकिन लोग मानते हैं जिसने सृष्टि बनाई वो भी दुखी है। तो सदगुरु कहते हैं कि पांच पचा पची के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक्ष होय के हरि भजे सोई संत सुजान। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की जय। वंदन है जी गुरुदेव आपको, वंदन है जी गुरुदेव आपको, वंदन है। काल जाल का फंदा है भारी, परख लखायो भेव। वंदन है जी गुरुदेव, वंदन है। वेद शास्त्र सब खोजत हारे, मर्म न जाने को ही आपको। वंदन है गुरुदेव आपको, वंदन है। सब कबीर पद दाता, पूर्ण परख समेत आपको। वंदन है जी गुरुदेव आपको।